Chapter 5th Continuity and Differentiability Exercise 5.2. Hello guys, today we will discuss exercise 5.2. Differentiate the functions with respect to x. In exercise क्वेश्चन 1 to 8 तक क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है हमें, यानी कि अवकलन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. जो गिवन चीज़ है उसको राइट मान लिया आपने, लिख दिया कि y इक्वल टू. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि अप्लाइंग डेरिवेटिव्स बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि यू कैन राइट डाउन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट ऑन बोथ साइड. अब बोथ साइड क्या है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स. क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स. यहाँ पे है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5. अब यहाँ पे जो चीज़ आ गई इस टाइप से है, उसको हमने राइट डाउन कर दिया. अब यहाँ पे क्या है, साइन डी अपॉन डी एक्स. साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है. अब यहाँ पे क्या है, साइन एक्स क्या होता है, कॉस ऑफ एक्स होता है, यानी कि एक्स की जगह क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है. फिर आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, जिसको हमने एक्स माना है. एक्स किसको माना, एक्स स्क्वायर प्लस 5. इसको ऐसे राइट डाउन कर देते हैं. ठीक. अब इसके बाद क्या है, इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स. अब पहले इसका करेंगे डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर. ठीक है, यानी कि एक्स की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस 1. ठीक है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2x और प्लस इसका कांस्टेंट टर्म्स का होगा इसका डी अपॉन डी एक्स और 5 इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5. इस तरह से डेरिवेटिव करते हैं. अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स है. लेट y इक्वल टू ये मान लेंगे और ये है साइन एक्स इक्वल टू क्या मान लेंगे t. साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. साइन एक्स एक्स अपॉन डी एक्स डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा. तब इसको इसमें पुट कर देंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू डी टी अपॉन डी टी कॉस ऑफ टी. इसमें ये चीज़ें पुट कर देंगे, तब इसको इवेल्यूट कर देंगे. अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की ओर. क्वेश्चन थर्ड कहते हैं साइन ए एक्स प्लस बी. अब क्वेश्चन थर्ड जो गिवन है, लेट वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी जगह क्या मान लो, टी मान लो, यानी कि सबस्टिट्यूटिंग या पुटिंग या सबस्टिट्यूटिंग. पुटिंग क्या कर दिया, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या ले लिया टी. इसकी जगह क्या ले लिया, टी ले लिया. जब इसको टी ले लिया तो ये क्या आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा. वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ टी है. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी टी विथ रिस्पेक्ट टू टी. डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू साइन टी का क्या होता है, डी अपॉन डी टी साइन ऑफ टी. ठीक है, साइन टी का क्या होता है, कॉस ऑफ टी. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू साइन टी. ठीक है, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी राइट डाउन कर सकते. टी इक्वल टू क्या है, ये था. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमने साइन टी का क्या होगा, कॉस ऑफ टी, कॉस ऑफ टी. और टी की वैल्यू पुट कर देंगे. टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, टी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पुट कर देंगे, यानी कि डी वाई डी टी अपॉन डी एक्स क्या है. अब यहाँ रख देंगे, कॉस टी आ गया तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी. अभी एक्स के सापेक्ष है, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी ए आ जाएगी, डी टी अपॉन डी एक्स, डी टी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है, राइट डाउन कर देंगे, डी वाई अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इंटू डी टी अपॉन डी एक्स. ये दोनों की वैल्यू पुट करेंगे. और ये कितनी है आई थी, ये आई थी कॉस ऑफ टी, और इंटू ये कितनी आई थी ए, ये कितनी आई ए आई. दोनों को ए कॉस ऑफ टी इक्वल टू ए कॉस ऑफ टी.
और टी की जगह पुट कर देंगे, टी की वैल्यू ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन फिफ्थ में जो करेंगे वो क्या होता है, वो आपको बता दें कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन फिफ्थ आर गिवन साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, ये आपके सामने गिवन है। तो आप क्या करेंगे, जब इस तरह से राइट डाउन होगा तो आप लेट वाई इक्वल टू क्या है ये राइट डाउन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इसका एक्स के सापेक्ष दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स ऑफ ये टर्म्स। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाले आते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि हर का वर्ग हर डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या होगा स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर प्लस फिर आता है माइनस है, यहाँ पे आएगा न्यूमिनेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। इस तरह से आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। इसका डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स होता है कॉस एक्स, और जिसको हम एक्स मानते हैं इसका दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स प्लस बी का। ऐसे क्या है कॉस एक्स करेंगे तो कॉस एक्स कितना आता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स ऑफ इसका, तो डी कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, तो यहाँ की क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सी एक्स, ठीक है, यानी कि सी बच जाएगा। तो इस तरह से ये इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आपको जो है इस तरह से निकल करके ये आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 क्या है, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसको करेंगे। अब 6th क्वेश्चन में जो है गिवन है लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, इसका हमने लिख दिया है डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अप्लाई डेरिवेटिव्स बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, तो मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स के, इसका डी एक्स के सापेक्ष अपकलन करेंगे इक्वल टू डेरिवेटिव करेंगे अपॉन डी इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स, और इसको राइट डाउन करेंगे किसको कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर कितना है 5, इसको हमने क्या कर दिया राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या है आती है, इसको मानते हैं ये फर्स्ट टर्म से ये सेकंड टर्म से, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इस तरह से हो तो इसको क्या है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म्स वाला यूज़ करते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू है, यहाँ पे होगा फर्स्ट टर्म्स, यानी कि कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। अब प्लस सेकेंड टर्म्स क्या है साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म्स क्या है कॉस एक्स क्यूब, कॉस क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यानी कि फॉर्मूला यूज किया हमने फर्स्ट टर्म्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म्स, इस तरह से इसको यूज कर दिया है। जब इसको यूज करेंगे तो यह आएगा कॉस एक्स क्यूब डी अपॉन डी एक्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या है पहले इसको यूज करेंगे, क्या है यहाँ पे देखो 2 साइन एक्स की पावर 5, यहाँ पे क्या है 2, यानी कि एन एक्स की पावर n माइनस 1, एन एक्स की पावर n है तो एन एक्स की पावर n डी अपॉन डी एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा तो एन एक्स की पावर n माइनस 1 यूज हो जाएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 ये बच जाएगा, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 5, जिसको हमने ये एक्स माना पहले एक्स माना था तो ये ऐसे आ जाएगा, फिर क्या है प्लस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब यहाँ पे क्या है कॉस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है, इसको राइट डाउन कर देंगे ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स की पावर 3 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ जिसको हमने एक्स माना एक्स की पावर 3, इसको क्या कर देंगे फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब यहाँ पे बात आती है इक्वल, अब यहाँ पे कौन सी बात आती है 2 कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स की पावर 5 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 5, ठीक है, ये चीज़ आ गई इनटू यहाँ पे है साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, यानी क्या आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 5 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या है एक्स की पावर 5, ठीक है।
प्लस, अब प्लस और माइनस क्या है यहाँ पे, फिर आएगा यहाँ पे प्लस प्लस साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5, और इसको ऐसे राइट डाउन करेंगे माइनस साइन एक्स क्यूब, यहाँ पे क्या है एन एक्स पावर एन माइनस 1, यानी कि 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इसको राइट डाउन कर दिया। इक्वल क्या आ जाएगा 2 cos x क्यूब, ठीक है, साइन x टू द पावर 5, ठीक है, इंटू cos x टू द पावर 5 एन एक्स की पावर एन माइनस 1, यानी कि 5x टू द पावर 4, 5x की पावर कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। एन एक्स की पावर एन माइनस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3, क्या ये 3 साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू क्या है एक्स स्क्वायर। अब इसको आपने राइट डाउन किया तो इक्वल आ जाएगा ये। इसको अगर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये जो आएगा, पहले 3x स्क्वायर, इसको राइट डाउन कर दिया माइनस 3x स्क्वायर, इसको क्या कर दिया पहले राइट डाउन माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स क्यूब, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 प्लस 10 एक्स टू द पावर 4 कॉस एक्स की पावर 5 साइन, यह आएगा साइन एक्स टू द पावर 5 बच गया, और कॉस एक्स क्यूब, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ऐसे इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या है, क्वेश्चन 8 में ये गिवन है कॉस रूट एक्स, कॉस क्या है रूट एक्स इस टाइप से दिया हुआ है, तो यू कैन राइट डाउन लेट वाई इक्वल टू, इसको मानेंगे वाई के बराबर कॉस रूट ऑफ एक्स, ऐसे मान लेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स कॉस ऑफ रूट एक्स हो जाएगा। इसको राइट डाउन कर दिया। अब क्या है कॉस एक्स क्या होता है, ये कॉस एक्स, इसको एक्स मान लिया, कॉस एक्स क्या होता है साइन एक्स, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। अब डी अपॉन डी एक्स जिसको एक्स मानते हैं उसका डिफ्रेंशिएशन अगेन करते हैं, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या करते हैं अगेन करते हैं, ठीक है, दोबारा करते हैं। अब इसका यानी कि एक्स की पावर कितनी है 1/2, यानी कि माइनस साइन रूट एक्स एन एक्स की पावर एन माइनस 1, क्या हो जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस 1 हाफ एक्स की पावर कितनी हो जाएगी हाफ माइनस हाफ, यानी कि डी अपॉन डी एक्स की पावर ये हाफ था, तो यानी कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, तो ये आपने राइट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट ऑफ एक्स, ठीक है, हाफ एक्स की पावर कितना है, हाफ एक्स की पावर कितना हो जाएगी 2 1 2, यानी कि माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस हाफ हो जाएगा। जब तो ये क्या आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करने में क्या हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा माइनस है 1/2 रूट ऑफ एक्स, यानी कि रूट ऑफ एक्स नीचे आ जाएगा साइन रूट ऑफ एक्स। इस तरह से इसका डिफ्रेंशिएशन आप लोग करेंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन 10 की, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शंस डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड किया गया है, इज नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, नॉट डिफरेंटेबल है एक्स इक्वल टू 1 और 2 पर। अब यहाँ पे जो बात करेंगे वो क्या करेंगे कि जो गिवन है पहले उसको राइट डाउन करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, फर्स्ट ऑफ क्या है एट एक्स इक्वल टू 1, यानी कि इसने कहा कि एट एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 2, यानी कि एट एक्स इक्वल टू 1 पर क्या होगा, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे
LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h टेंड्स टू जीरो, h बिलोंग करता है जीरो को, F1 प्लस एच, F1 प्लस एच माइनस F1, F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन क्या हो जाएगा h। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, h की वैल्यू पुट करेंगे जीरो, तो h की जगह क्या पुट करेंगे जीरो। तो अगर हमने यहाँ पे h की जगह क्या किया, जीरो पुट किया, तो क्या आ जाएगा ये 1 प्लस जीरो, ठीक है, यानी कि F1 माइनस F1। तो F1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, F1 प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ। तो ये जो वैल्यू होगी इसको क्या राइट डाउन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है, h टेंड्स टू जीरो यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा h, और ये किसके इक्वल है, जीरो के, 1 माइनस 1 यानी कि जीरो, ये जीरो आ गए। ये कौन सी लिमिट थी, RHL लेफ्ट हैंड से लिमिट, ये क्या है RHL, ठीक है, इसको राइट डाउन करेंगे RHLL, ठीक है। अब करेंगे सॉल्व LHL लेफ्ट हैंड को, ये था राइट हैंड लिमिट। अब LH, इसमें क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, F1 माइनस एच, यहाँ पे क्या होता है 1 प्लस एच हुआ था, और यहाँ पे राइट हैंड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा 1 माइनस एच अब हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा F1, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा h। दोनों में अंतर ये है कि जब राइट हैंड की बात करते हैं तो 1 प्लस एच होता है, जब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं तो 1 माइनस एच होता है, ठीक है 1 प्लस एच और 1 माइनस एच होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ें होती है। अब बात करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन माइनस एच होता है, यानी कि अब इस वैल्यू को पुट करेंगे जो हमारे पास थी, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन माइनस एच। जब h की जगह क्या है जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, तो ये जीरो पुट कर दिया तो 1 F1 आ जाएगा, है F1 की वैल्यू क्या है, यानी कि इक्वल टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, और जीरो माइनस 1 अपन क्या हो जाएगा माइनस एच, ठीक है। ये क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये क्या है परिभाषित नहीं है, डिफाइंड नहीं है। मीन्स क्या है, LHS लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों क्या है इक्वल नहीं है, लेफ्ट और राइट हैंड की जो लिमिट आई वो क्या है सेम नहीं है। मीन्स F क्या है नॉट डिफाइंड है, क्या यू कैन राइट डाउन F इज नॉट डिफरेंटेबल, F इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1, F इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 1 पर, यानी कि x इक्वल टू 1 पर ये क्या है डिफरेंटेबल नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे एट x इक्वल टू 2 पर। तो पहले क्या है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, h जीरो को बिलोंग करते हैं, F2 की बात करते हैं, यानी कि 2 प्लस h है, माइनस क्या हो जाएगा F2 अपन क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब 2 प्लस एच माइनस F2, यानी कि ये क्या आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो F2 को कहता हो जाएगा 2 माइनस 2, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो है, 2 माइनस 2 अपॉन जीरो, 2 माइनस 2 अपॉन h की वैल्यू क्या रखेंगे, h की जगह क्या रखेंगे जीरो पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, ये राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड को क्या करेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा जीरो, ठीक है, F2 माइनस एच, F2 माइनस एच माइनस F2 माइनस एच अपॉन ये है माइनस F2 अपॉन माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट क्या हो जाए h टेंड्स टू जीरो, 1 माइनस 2 अपॉन h, 1 माइनस 2
अपन क्या हो जाएगा h, तो क्या आ गया 1 माइनस 2 अपॉन h। तो ऐसे करेंगे इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 है -1 अपॉन -h, -1 अपॉन -h, यानी कि डू नॉट डिफाइंड। ये क्या है डिफाइंड नहीं है, यानी कि 1 अपॉन h डू नॉट डिफाइंड, यानी कि डिफाइंड का मतलब ये परिभाषित नहीं है। ठीक, तो इसलिए क्या होगा जब डिफाइंड नहीं है, यानी कि राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट क्या है सेम नहीं है। मीन्स क्या है f इज नॉट डिफरेंटेबल, f इज नॉट डिफरेंटेबल एट x इक्वल टू 2, यानी कि x इक्वल टू 2 पर क्या है डिफरेंटेबल नहीं है, यानी कि क्या है अवकलित नहीं है। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज को करेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।